गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, श्री साई महाविद्यालय सीधी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे आधार पाठ्यक्रम के तीसरे सब्जेक्ट उद्यमिता विकास की। तो उद्यमिता विकास में जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, उद्यमिता विकास की अवधारणा एवं महत्व। तो उद्यमिता विकास को समझने से पहले हम मुख्य 3 बिंदुओं पर पहले ध्यान देंगे। यदि हम उन 3 बिंदुओं पर अच्छी तरह से अमल करते हैं या फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उद्यमिता या फिर उद्यमिता विकास पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि वो पहला 3 बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले आता है उद्यम। उद्यम का अर्थ होता है व्यवसाय। ठीक है, दूसरा आता है उद्यमी। उद्यमी का अर्थ होता है व्यवसायी, और तीसरा आता है उद्यमिता। तो उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता यानी व्यवसाय, व्यवसायी है ना, और व्यवसायिक प्रक्रियाएं। ठीक, तो व्यवसायी द्वारा, एक व्यापारी द्वारा व्यापार में या व्यवसाय में, उद्यम में जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं, जो कुछ भी गतिविधियां की जाती हैं, है ना, जो कार्य प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, वो सारी कार्य प्रणालियों को ही हम उद्यमिता का रूप देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं कि उद्यम को एक राइटर है H.W. जॉनसन, उनके अनुसार उद्यम को क्या रूप दिया गया है या फिर किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो उद्यमिता को जॉनसन ने कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है कि उद्यमिता 3 आधार तत्वों, पहला है अनुसंधान, दूसरा नवप्रवर्तन, तीसरा अनुकूलन का जोड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अनुसंधान का तात्पर्य यानी कोई भी व्यवसाय जब हम प्रारंभ करते हैं तो व्यवसाय प्रारंभ करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, है ना, कुछ इनके सिस्टम होते हैं। उस सिस्टम के तहत ही हमको अपने व्यवसाय को प्रारंभ करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम व्यवसाय को जब प्रारंभ करना चाहते हैं तो हमें जो व्यवसाय हम खोलने वाले हैं उस व्यवसाय का हमारे पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर वो पंजीकृत होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है नवप्रवर्तन। हम हर पीढ़ी हमारी बदलती रहती है, तो हमने जो व्यापार किया हुआ है तो हमको उस व्यापार की परिस्थितियों को देख करके और जो जनरेशन डिमांड होती है उस डिमांड के थ्रू ही अपने व्यापार को आगे की ओर बढ़ाते रहना चाहिए या फिर उसको नया करते रहना चाहिए। ठीक है, तो नवप्रवर्तन का तात्पर्य कि व्यापार को समय के अनुसार नया करते रहना चाहिए। तीसरा है अनुकूलन। अनुकूलन का अर्थ होता है कि सकारात्मकता, यानी हम सकारात्मक सोच के साथ किसी व्यवसाय को प्रारंभ करें। यदि हम सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे तो हमारा व्यवसाय हमें कहीं ना कहीं लॉस की ओर ले जाएगा। तो हम जब सकारात्मक सोच रखते हैं कि हाँ, हमने जो व्यवसाय प्रारंभ किया है या फिर जो प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हुआ उद्यमिता के 3 आधारों का तात्पर्य, अनुसंधान, नवप्रवर्तन और अनुकूलन। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं उद्यमिता की विशेषताओं में। ठीक है, उद्यमिता की क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो पहला नंबर आता है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। तो जैसा कि आपको पता है कोई भी व्यवसाय जब किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह व्यवसाय एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, व्यक्तियों के समूहों द्वारा भी किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जब हम व्यवसाय करना प्रारंभ करते हैं या व्यवसाय करने लगते हैं तो हमें अन्य लोगों की भी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगे व्यवसायी के लिए या फिर व्यवसाय के लिए उनके ग्राहक। तो हमें अपना व्यवहार भी, है ना, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सहज रखना पड़ता है, सरल रखना पड़ता है। ठीक है, और एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय तो किया ही जाता है और व्यक्तियों के समूह भी मिलकर के व्यवसाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने साझेदारी का नाम सुना होगा। तो कई लोग साथ में मिलकर, चूंकि अगर पूंजी की कमी होती है तो बड़ा बिजनेस कोई डालता है तो कुछ चंद लोग इकट्ठा होकर के थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठा करते हैं, चारों लोग पार्टनर बनकर के एक साथ में व्यवसाय करते हैं। सॉरी, फिर दूसरा आता है जोखिम वहन करना। ठीक है, तो जोखिम वहन करना, देखिए इसमें क्या होता है कि व्यवसाय, नो डाउट, जब हम व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो हमें रिस्क लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें उस समय आइडिया नहीं होता है कि जो व्यवसाय हम करने वाले हैं उस व्यवसाय में हमें
फायदा ही होगा, ठीक है ना। हो सकता है उस व्यवसाय में हमें लॉस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यवसाय में हमें कंटिन्यूअसली नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यानी जितनी हमने पूंजी लगाई उतनी हमारी कमाई हो रही है। तो एक तरह से ये अपनी जो रखी हुई पूंजी है, सेविंग की हुई पूंजी है, उस पूंजी को हम किसी एक प्रॉपर व्यवसाय में पूरा लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये एक प्रकार का जोखिम ही कहलाता है, ठीक है। ज्ञान आधारित व्यवहार, ज्ञान आधारित व्यवहार से तात्पर्य ऐसा है कि जिस व्यवसाय को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक, या फिर जिस व्यवसाय को हम चाह रहे हैं कि हम ये व्यवसाय, उस व्यवसाय से संबंधित छोटी से छोटी चीजों को लेकर के बड़ी से बड़ी चीजें जो उनमें यूटिलाइज होनी है, प्रयोग में लानी है, उन सभी चीजों के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चौथा आता है संसाधनों का एकत्रीकरण। अब व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए उसमें कई प्रकार के संसाधन लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी होटल में बेंचेस हैं, टेबल है, कुर्सियां हैं, ठीक है, काउंटर है, फिर उसमें रेगुलर जैसे पर डे 10 लीटर दूध लग रहा है, 50 किलो आलू लग रहा है, तो ये संसाधन है उस होटल को आगे रन करने के लिए। वो संसाधन यदि नहीं रहेंगे रेगुलर, तो हम अपने व्यवसाय को सही रूप से नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो संसाधन भी बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, उन संसाधनों का एकत्रीकरण करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, ठीक। अगला है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया यानी निरंतर चलने वाली, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया। भाई हम व्यवसाय एक दिन के लिए तो करते नहीं, है ना, व्यवसाय हम एक लंबे समय के लिए करते हैं, ठीक। तो लंबे समय तक व्यवसाय को चलाते रहने के लिए हमारे अंदर कंटिन्यूसली होनी चाहिए, ठीक है, यानी हम उसको कंटिन्यू सही और प्रॉपर तरीके से चलाते रहें, ठीक। पेशेवर प्रक्रिया, व्यवसाय जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, है ना, ये सब पेशेवर व्यक्ति होते हैं। पेशेवर एक प्रकार से पेशेवर जॉब होती है। तो इसी प्रकार से बिजनेस भी एक पेशेवर प्रक्रिया के रूप में ही आती है। हालांकि ये बिजनेस है, व्यवसाय है, लेकिन यह पेशेवर प्रक्रिया के अंतर्गत क्यों आती है ये समझते हैं। पेशेवर प्रक्रिया के अंतर्गत ये आती है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको यही बिजनेस करना है, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हमारी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कितनी क्षमता है, देन हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा पूछी जा रही है, या फिर हमारी इच्छा देखी जा रही है, इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार ही व्यवसाय को चलाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पेशेवर प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। अगला है नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन में क्या बात है कि हमने अभी आपको नवप्रवर्तन बताया था कि परिस्थिति के अनुसार और जनरेशन के अनुसार, ठीक है ना, वो क्या होता है कि व्यापार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है उसी प्रकार से हमें अपने व्यवसाय को भी चेंज करना रहता है, ठीक। अगला है सभी व्यवसायों के लिए आवश्यक। अब सभी व्यवसाय के लिए आवश्यक क्यों होता है कि उद्यमिता सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक इसलिए होती है क्योंकि इसके आधार पर ही विकास का मार्ग भी अग्रसर होता है। तो विकास का मार्ग क्यों अग्रसर होता है, जब हम कोई व्यवसाय एक किसी प्रॉपर क्षेत्र में करते हैं, ठीक है, तो जब हम प्रॉपर क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं तो उस क्षेत्र का भी विकास होता है, उस क्षेत्र के लोगों का भी विकास होता है, समाज का भी विकास होता है, राष्ट्र का भी विकास होता है ना। यानी कहीं ना कहीं यह विकासशील होता है। भाई व्यवसाय से हर किसी का फायदा भी होता है, ठीक है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, ठीक। अगला है इसमें व्यावसायिक पर्यावरण से प्रभावित। अब व्यावसायिक पर्यावरण से प्रभावित करने का तात्पर्य कि यह पर्यावरण से संबंधित चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, ठीक है, चाहे वह भौतिक हो, ठीक है। तो हर क्षेत्र में, है ना, हर पर्यावरणीय क्षेत्र में उद्यमिता हमारे लिए क्या हो जाता है, एक तरह से आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास का माध्यम। व्यक्तित्व विकास का माध्यम, इसमें क्या होता है कि नो डाउट यदि हम मेहनत के साथ में अपनी क्षमता से ज्यादा, है ना, काम कर रहे हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं, तो
मान लीजिए कि हमारा बिजनेस 1 लाख रुपए के टर्नओवर पे था, धीरे धीरे अगर हमने मेहनत की करते करते साल भर में 10 लाख का टर्नओवर होने लगा, तो व्यक्तित्व विकास भी बढ़ रहा है, यानी हमारा खुद का व्यक्तिगत विकास भी हो रहा है ना। और व्यक्तिगत विकास होने के बाद फिर क्या हो जाता है, सामाजिक विकास भी होने लगता है। तो ये सारी चीजें आती, जिससे हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिर है प्रबंध उद्यमिता का माध्यम। प्रबंध क्या है, उद्यमिता का माध्यम। जैसा कि आप सभी के घर में महीने में कंटिन्यूसली सामान आते हर महीने, जैसे किराना हो गया या फिर कुछ अनाज हो गया या फिर कुछ जरूरत की चीजें जो होती हैं, तो एवरी मंथ आते हैं। तो जब आप मार्केट जाते हो तो अपना एक प्रॉपर मैनेजमेंट बना करके रखते हो। इधर हमारे पास यदि 2000 रुपए है, तो उस 2000 में आप पहले से ही प्लानिंग कर लेते हो, है ना, कि हमको इस 2000 में से 400 रुपए सेव करने हैं, 1600 रुपए खर्च करने हैं। अब 1600 रुपए भी खर्च करने हैं, तो उसमें भी आप हिसाब बना लेते हो कि हमको नमकीन सिर्फ 20 रुपए की खरीदनी है, बिस्किट हमें सिर्फ 20 रुपए की खरीदनी है, साबुन हमें सिर्फ 50 रुपए का ही खरीदना है, ठीक है, शक्कर हमें सिर्फ 200 रुपए की खरीदनी है, चाय पत्ती सिर्फ 20 रुपए की खरीदनी है। तो ये आप पहले से ही प्लानिंग बना लेते हो। तो ये एक प्रबंध का ही तरीका है, तो जो कि उद्यमिता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, स्व अर्जित गुण। स्व अर्जित गुण में हम ये आएंगे कि हम स्वयं से सीखने लगते हैं। उस व्यवसाय को करते करते हम स्वयं से सीखने लगते हैं कि हम व्यवसाय में और क्या चीजें सम्मिलित कर दें या और क्या चीजें कम कर दें, जिससे हमारे खर्चे कम हो जाए और प्रॉफिट हमारा बढ़ने लगे। ठीक है ना, यानी मिनिमम क्या हो, इनपुट हो, और मैक्सिमम आउटपुट हो, यानी हम कम लगाएं और हमें थोड़ा प्राप्त हो। ठीक, अगला देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का, उद्यमिता का महत्व या उद्यमिता की भूमिका। तो महत्व में भी वही कुछ बातें आएंगी जो हमने पहले बात कर ली है, जैसे महत्व अनुसंधान भी एक महत्व ही है, नवप्रवर्तन भी एक महत्व ही है, अनुकूलन या अनुकूलता भी एक प्रकार का महत्व है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स थोड़े नए भी हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हो बात करने पर। ठीक है ना, तो पहला आता है इसमें कि नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि नव प्रवर्तन हमें समय के अनुसार, एक प्रॉपर समय के अनुसार अपने व्यवसाय में नवीनता लानी अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा हम लेंगे रोजगार के अवसरों का। रोजगार के अवसरों का विस्तार। उद्यमिता एक ऐसा जरिया है जिसमें रोजगार के अवसर हमेशा प्लस ही होते हैं, माइनस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति बिजनेस डालता है, तो जब बहुत छोटे बिजनेस होते हैं तो भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है जिस व्यक्ति ने उस व्यवसाय को चालू किया है। और यदि बड़ा व्यवसाय होता है, यदि बड़ा व्यवसाय होता है तो उसमें चूंकि कई लोगों की आवश्यकता होती है काम करने की, तब उस व्यवसाय को चलाया जा सकता है। तो उसमें कई लोगों को क्या किया जाता है, जॉब प्रोवाइड की जाती है या फिर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे जो बेरोजगारी होती है वो दूर हो जाती है ना, लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उद्यमिता रोजगार के अवसरों का भी विस्तार करती है। फिर नेक्स्ट है निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन। निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन यानी ज्यादा से ज्यादा, पहले क्या होता था, पहले के समय में लोग हाथ से काम करते थे, ठीक है ना, तो हाथ से काम करने की वजह से उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। क्योंकि आज के डेट में मशीन भी यूज होने लगी, तो जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन कर लेते हैं ना, उतनी ही ज्यादा मात्रा में उसको क्या करके प्रोडक्शन करके उसको सेल कर लेते हैं या निर्यात भी कर लेते हैं। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन, जो चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, जो चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं उन चीजों को, या कई बाहर देशों से मंगवाते हैं उन चीजों को हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करते हैं और अपने यहाँ ही, अपने देश में ही, अपने क्षेत्र में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए व्यावसायिक स्थितियों को जानना और समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, देश का नेक्स्ट है देश का संतुलित आर्थिक विकास।
देश का संतुलित आर्थिक विकास, व्यवसाय से देश के आर्थिक विकास की भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अपने देश में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका बहुत बड़ा बड़ा टर्नओवर होता है, बहुत ज्यादा पैसे आते हैं उनके पास में, और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। उस टैक्स से कहीं ना कहीं हमारे देश का आर्थिक विकास होता है, ठीक है ना। उस राज्य का आर्थिक विकास होता है, उस राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय करने में भी, है ना, देश के आर्थिक विकास में समृद्धि होती है, ठीक है। अब आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्यमिता की अवधारणाएं, विचारधाराएं और मत यानी वोटिंग, यानी किसने क्या मत दिए, किस चीज के लिए कैसे मत दिए। अवधारणाएं, ठीक, उद्यमिता की अवधारणाएं एवं मत। अब इसमें सबसे पहला आता है नवकरण की अवधारणा। नवकरण की अवधारणा हम ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुके हैं। नवकरण और नवप्रवर्तन लगभग वही चीज है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन समझते हैं कि इसने बुक ने क्या बोला है। जोसेफ ए शुम्पीटर नवकरण की अवधारणा के एक मुख्य लेखक, ठीक। उनका मत है कि उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। नेतृत्व कार्य यानी लीडरशिप पर, ठीक है, लीड करता है, ठीक है। उद्यमिता लीड करता है, ठीक। उद्यमिता वास्तव में नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करता है, और यह व्यवसाय प्रक्रियाएं जो होती हैं तो वह नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करती हैं। उद्यमी अपने व्यवसाय में नई तकनीक का उपयोग करते हुए संस्था के लाभों तथा ख्याति में वृद्धि करती है, ठीक है। ख्याति यानी आपका चल संपत्ति है ना, और आपकी जो आपकी गुडविल, एक प्रकार से आपकी इमेज। ख्याति मतलब आपकी इमेज, ठीक है ना। इसमें भी समृद्धि, इसमें वृद्धि करती है, समृद्धि करती है। दूसरा आता है सामाजिक अवधारणा। सामाजिक अवधारणा, जैसा कि ये आपको बताया जा चुका है, सामाजिक अवधारणा कि उद्यमिता की वजह से, उद्यमिता की प्रक्रियाओं की वजह से व्यक्तिगत विकास तो होता ही है। व्यक्तिगत विकास के साथ में उस व्यक्ति की समाज में भी अच्छी इमेज बन जाती है। फिर जिस समाज में, जिस क्षेत्र में उसका व्यवसाय होता है, उस समाज में भी समृद्धि हो जाती है, उस समाज का भी विकास होता है, और उस राष्ट्र का भी, उस राज्य का भी, ठीक है। तो ये हो गई सामाजिक अवधारणा। तीसरी है प्रबंधकीय अवधारणा। तो प्रबंधकीय अवधारणा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.एस. मिल ने उद्यमिता को निर्देशित एवं नियंत्रण योग्यता के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। यानी निर्देशित और नियंत्रण योग्यता के रूप में परिभाषित किया। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है, क्योंकि प्रबंध के माध्यम से ही उद्यमी अपने मूल लक्ष्यों को प्राप्त करता है। प्रबंध यदि मैनेज नहीं करेगा सही तरीके व्यवसाय में, यदि व्यक्ति द्वारा या उद्यमिता किसी भी प्रक्रियाओं में प्रबंध अगर सही तरीके से, सही प्रकार से नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा, वह अपने व्यवसाय में ही लॉस में रहेगा, उसे प्रॉफिट नहीं होगा। जोखिम बहनीय अवधारणा में प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटिलोन ने उद्यमिता को जोखिम बहन करने वाला कार्य बताया है। उद्यमिता को, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को जोखिम बहन करने वाला कार्य बताया है। प्रत्येक प्रकार का व्यवसाय अनेक प्रकार के जोखिमों से भरा होता है। व्यवसाय में पग पग पर अनेक जोखिम का सामना करना पड़ता है, जो कि बात सत्य है। उद्यमी विभिन्न व्यवसायिक जोखिमों को वहन करता है, यानी उद्यमी विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक जोखिमों को वहन करता है, ठीक है। जैसे कोई भी व्यवसाय, मान लीजिए कि आप होटल चला रहे हैं और जो पर डे 10 kg दूध आना था, ठीक है, वो दूध आया,
और दुर्भाग्यवश वह फट गया यानी कि खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका 10 लीटर दूध क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो आप पुनः से 10 लीटर दूध लोगे, तो यह एक प्रकार से रिस्क ही है भाई, चूंकि कुछ चीजें होती हैं जो खराब होती हैं, है ना, इंस्टेंटली खराब हो जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हाँ वो खराब नहीं होती हैं, लेकिन उनको ज्यादा दिन तक रखने पर वो भी खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह जोखिम वहन कार्य है ही। क्रियात्मक अवधारणा, क्रियात्मक अवधारणा में हम क्या बोल सकते हैं कि इस अवधारणा के अनुसार उद्यमी उपक्रम, उपक्रम यानी होता है संस्था, ठीक है, उपक्रम यानी संस्था होता है, ठीक। तो उपक्रम की उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के नियोजन करना, नियोजित करना, उसे संगठित करना, निर्देशित करना, अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरित क्या है, मोटिवेट करना, तथा समन्वय के साथ, है ना, व्यवसायिक क्रियाओं को निष्पादित करते रहना, यानी व्यवसायिक क्रियाओं को पूर्णतः समृद्ध बनाते रहना, उस व्यवसाय को प्रायः लेकर के चलते रहना, ठीक। नेतृत्व अवधारणा, किसी भी उपक्रम में या फिर किसी भी उद्यम में, व्यवसाय में, व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अंदर होने वाली समस्त प्रकार की गतिविधियों लीड करते रहना चाहिए। यदि अपने व्यवसाय में थोड़ी सी भी उसने लापरवाही कर दी या फिर उसके बाद थोड़ी भी लापरवाही हो जाती है, उसका नेतृत्व करना वो बंद कर देता है या फिर उसकी देखभाल करना बंद कर देता है, तो व्यवसाय में नो डाउट लॉस होता है, ठीक है ना, यानी प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाते हैं, देन लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेवर अवधारणा इसके पहले ही बताई जा चुकी है कि हम अपनी इच्छा अनुसार, पेशेवर अवधारणा यानी अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवसाय और कहां पर करना है, कैसे करना है, किस प्रोडक्शन के लिए करना है, किस वस्तु के लिए करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उच्च उपलब्धि की अवधारणा। अब उद्यमिता के अंतर्गत उच्च उपलब्धि की अवधारणा हर किसी को होगी भाई। यदि हम खुद ही मान लीजिए कोई टपरी खोलते हैं, तो हम ये अवधारणा तो रखेंगे अपने पास में कि हमारा जल्द से जल्द विकास हो जाए या फिर हमारा व्यवसाय जल्द से जल्द स्टैंड हो जाए और बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये उच्च उपलब्धि की अवधारणा। उदार एवं व्यापक अवधारणा, तो उदार एवं व्यापक अवधारणा को समझते हैं। इस अवधारणा के अनुसार उद्यमी उदार होता है। उदार होने का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह से थोड़ा बहुत मायूसी के लिए भी ले सकते हैं, या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं ये थिंकिंग रहती है कि हमारे व्यवसाय में हमें कहीं लॉस तो नहीं होगा। भाई दोनों चीज होती हैं, हम भले बोलते हैं कि सकारात्मक रहे इंसान, लेकिन जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, आप भी जब कभी कोई कार्य करने जाते होंगे, तो जब आप उस कार्य को करने जाते होंगे तो आपके मन में दो चीजें आती होंगी, आपका दिमाग दो चीज बोलता होगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी आपके दिमाग में दोनों बातें आती हैं, सकारात्मक भी आती है और नकारात्मक भी आती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम सकारात्मक ही संभव करें, ठीक है। और व्यापक का अर्थ होता है बड़ा आकार। तो उदार होता है, उद्यमी उदार होता है, वह व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षकारों से उदार व सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है, सहज सरल और सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है, तथा सहयोग एवं समन्वय के आधार पर ही व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यानी बहुत ज्यादा हाइपर ना होना, ठीक है, धैर्य के साथ में व्यवसाय में धीरे धीरे लगे रहना, जुटे रहना, और लोगों के साथ समन्वय बना करके, है ना, समन्वय बना करके अच्छा व्यवहार करके धीरे धीरे अपने व्यवसाय को ऊंचाई की ओर बढ़ाते रहना। तो उद्यमिता विकास की अवधारणा एवं महत्व में हमने क्या क्या बातें की, उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता के बारे में बात की। एस.डब्ल्यू. जॉनसन ने जो परिभाषा दी थी, जिनमें 3 महत्वपूर्ण तत्व थे, अनुसंधान, परिवर्तन, अनुकूलन, है ना, और विशेषता के बाद हमने महत्व और फिर मत के बारे में बात की। इस प्रकार से आपका ये पहला चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है
कि ऑनलाइन वीडियोस में ही आप लोगों की क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये वीडियोस प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, आपके पास में अगर एक भी प्रकार की डाउट है, जो चीजें समझाई गई हैं या बताई गई हैं, तो कमेंट में या फिर आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में मैसेज कर सकते हैं कि देन इस मैटर पे, इस टॉपिक पे सर हमें समझ में नहीं आया, पुनः से हमें समझा दीजिए। ओके, थैंक यू।